तो हम लोग को तिल तेल लगाकर स्नान भी करना चाहिए। उस दिन साबुन का प्रयोग नहीं। सावन महीना में क्या कहता, मांस मछली छुरी। तो जो व्रत करता है उनके लिए हर रोज सावन होती है। और बहुत कोई को कहेगा बाबा देखिए सावनी तक खाएंगे, 4 महीना तक छोड़ेंगे, उसके बाद खाएंगे, और फिर भी इसका लालच वहां तक लगा हुआ है। सजनों, लालच इसलिए हम लोग का लगा रहता है, माँ की दूध हम सबको पिए हैं, लेकिन अभी कहेंगे हम लोग बच्चा हो नहीं, 80 साल का बूढ़ा कहेंगे माँ का दूध पे तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। याद आता है नहीं आता है। इसी तरह से हम लोग की आदत ही खान पान है। अगर इस शुद्धता को मन में हमेशा विचार का भावनाओं को अटल रखेंगे, जब भी कोई चीज हम लोग बहुत सारे माता लोग खैनी नहीं खाते, बहुत माता लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, जब जो चीज नहीं खाते याद आता है नहीं आता है, अगर जो चीज खाते हैं तो वो चीज याद आता है। तो इसी तरह से आदत ही सबसे बड़ा नशा है। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। नजर कई दृष्टि सुधार लो, बस हो गया भजन। भगवान के आशीर्वाद से हम लोग इस कथा पर, इस भाग्य पदार्थ पर हम लोग बैठे हैं। तो इस तरह से शिव महापुराण कथाओं में हम लोग भाग लेना और ध्यान से सुनना, तो हम लोग का सफल होगा। घुस्मा नाम का पार्थिविक शिवलिंग कैसे होती है, छोटा छोटा लिंग होता है, जो घर में बना बना करके हर सोमवार को किसी किसी संकल्प लेता। शिव महापुराण में है, कोई आटा का बनाता, कोई मिट्टी का बनाता, कोई चावल का बनाता, कोई सुपारी को ही रख करके पार्थिविक शिवलिंग बनता है। कोई 151 का संकल्प लेता है कि 151 शिवलिंग बनाएंगे, कोई 200, कोई 500, जितना जिसके पास समर्थ है। कोई 5 को शिवलिंग बना करके भसाने की संकल्प लेता है। बेल पत्ता, दुबरी, अक्षत, अलवा चावल, इस तरह का सोम सोम पूजा करना। पार्थिव शिवलिंग पर बहुत महत्व है। दूध, दही, घी, शक्कर, स्नान कराइए, नमः शिवाय का पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए कहता है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, पार्थिविक शिवलिंग का पूजन पाठ को कैसे करना चाहिए, इसी तरह से। तो घर में अगर यदि हम लोग का शिवलिंग हो तो 4 अंगुली का, मंदिर में हो तो 4 या 12 अंगुली से ऊपर होना चाहिए। घर का लिंग है, क्योंकि इसके ऊपर तो हम लोग लिंग ऊपर नहीं देंगे, इसीलिए उनके हम लोग हकदार है 4 अंगुली का। 4 अंगुली का शिवलिंग घर पर रखना चाहिए। तो उसी तरह से घुस्मा ने शिवलिंग की पूजा पाठ करता था, और एक दिन इसका घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। पुत्र लेकर जो बरकी पत्नी था वो भी घूम रहा था कि मेरे बच्चा नहीं हुआ तो मेरे बच्चा हुआ ना इसका, वही मेरा भी बच्चा है। घूमते गया, गांव के लोग बहुत खच्चर होता है, जहां लग गया मंथरा वो घर बिगड़ जाएगा अयोध्या का जैसा। राम को दिया था राज, मंथरा लग गया राजपाट, राते रात बदल गया। बदला कि नहीं बदला? मंथरा कहाँ का था, बाहर का था। तो उसे समझ जाइए, जहां आपके घर में झगड़ा लगा तो याद रखो कि मंथरा लग गया आपका घर में। क्या लग गया? मंथरा। तो उसी तरह से मंथरा जो लगा तो क्या करने लगा, मंथरा जो लग गए राज से, सुधा को कहा गया अरे तुम उनकी पुत्री लेकर घूम रहे हो, खिलाएगा आपका पुत्र, बड़ा होगा तो मारेगा। अब इनका मन में गलत विचार उत्पन्न हो गया। सुधा ठीक ही बोल रहा है, लोग बड़ा होगा तो नहीं खिलाएगा, इसीलिए राते रात 5 साल के बच्चाओं को
बिछावन में ले आकर 2-3 टुकड़ा काट करके फेंक दिया। और भुष्मा तो पूजा पाठ में मस्त था, पूजा पाठ में क्या था, मस्त था। तो उसका हर रोज नियम था, सोमवार का दिन था, अतवारे के दिन का बेटा को काट कूट करके वही शिवलिंग स्थान गड्ढा में फेंक दिया। तो भुष्मा ने भी सोमवार के दिन पूजा पाठ करके जो अपना लिंग को बसाने गया वही गड्ढा में, तो देख रहा है यहाँ कौन पुत्र कटा कुटी है, फेंका हुआ खून से तरत है, या क्या जाना कि मेरा ही पुत्र। किसी तरह से उठाया, आकाश अपने घर पर गया तो उसका पुत्र देखता नहीं, खून से लथपथ, फिर भी रोता नहीं। एक प्रभु पर भरोसा रखा कि प्रभु आपकी कृपा से ये हो रहा है। तभी भोलेनाथ ने प्रकट होकर के भुष्मा को दर्शन दिया। बोली शंकर भगवान की जय। तो भुष्मा को प्रकट हुआ, तभी दर्शन दिया, कहा कि देखिए ये आपका पुत्र है, तुम्हारे सौतिन ने कटा है, मैं इसको दंड दूंगा। भुष्मा ने पैर पकड़कर चरण में क्षमा मांगा कि हे प्रभु महादेव, मेरी सौतिन ये मेरी बहन है ना, मेरे पुत्र को ना काटा। अगर मेरे पुत्र को ना काटता तो मुझे दर्शन भी नहीं देता, इसीलिए तो मुझे इनके बदले जो काट दिया, पाप दिया, मेरे पुण्य किया हुआ फल को उस पर ले लीजिए, क्षमा कर दीजिए और मुझे दंड दे दीजिए। बोली शंकर भगवान की जय। सच्चा महात्मा का वही नियम है, सच्चा साधु शिव शिष्य का वही नियम है कि अपना जान देकर दूसरे के प्राण की रक्षा करता है, वही सच्चा शिव जी का शिष्य कहलाता है। और उसी का नाम भोला कहलाता है, उसी का नाम फिर महादेव कहलाता है, उसी का नाम नीलकंठ कहलाता है। लेकिन हम लोग तो शिव जी का शिष्य बनते हैं, लेकिन हम लोग किसी पर दया का, याचना का, शक्ति का समर्थ नहीं होता है, तो कैसे शिव जी का शिष्य होगा नहीं। अब सोचिए, इतना बड़ा हादसा करने के बाद में कहता है महादेव से क्षमा कर दीजिए, मेरे पुण्य क्या हुआ, इसको फल दे दीजिए और मुझे दंड दे दीजिए। रामायण में वही बात लिखा हुआ है कि चंदन की लकड़ी एक संत की समान और चलता हुआ कुल्हाड़ एक वज्र एक असुर की समान है। कुल्हाड़ से कितनों दोस्ती कीजिए, तुम्हें कुल्हाड़ कष्ट ही देगा, और चंदन की कुटकी से तुम दोस्ती कीजिए, चंदन को गाछ को काट दीजिए। चंदन ने कुल्हाड़ी से कहा कि हे कुल्हाड़ी, तुम मेरे शत्रु है, तुम मुझे लाख काटो, मैं तुम्हें सुगंध से भी भर दूंगा। तुम काट भी दोगे, टुकड़ा भी कर दोगे, जला भी दोगे, फिर भी सुगंध से भर दूंगा। चंदन की लकड़ी को कितनों काटो, धुम्मन को काटिए, जलाइए, फिर भी सुगंध ही सुगंध देगा। और कुल्हाड़ी को अलग से हाथ भी पड़ गया, लात भी पड़ गया, काट देगा, परेशानी ही परेशानी करेगा। इसीलिए महात्मा एक चंदन की लकड़ी की समान है और साधु एक जो असुर लोग जो एक कुल्हाड़ की समान है। इसलिए संसार में 2 प्रकार के मनुष्य घर में आता है। रामायण में लिखा हुआ कि एक प्रकार के मनुष्य जो जन्म लेता है दुखदायक होता है, और एक प्रकार के मनुष्य जो जन्म लेता है सुखदायक होता है। मनुष्य तो एक ही है, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, गुण के अंतर में प्रकट है। अभी हम लोग के बीच में चोर आ जाएगा तो हम लोग को दुख हुआ कि सुख हुआ, बताइए काहे दुख होगा? वह भी तो मनुष्य है, उसका भी तो 2 हाथ 4 हाथ थोड़े है, वह भी तो सारे 3 हाथ का है। लेकिन आएगा एक बंदूक, एक पिस्तौल, एक हथियार लेकर तो हम लोग को दुखी होगा, और हम सबके बीच में एक महात्मा आ जाएगा, जय जयकार का गुंजन होगा, और भरी परिवार का पोषण और फूलों का बिछावन लग जाएगा, तो हम लोग को किस पर दुखी, किस पर सुख? मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में भेद है। मनुष्य को पहचाने कौन रेडीमेड है, कौन काला है। जिस तरह से संसार में अभी देखते हैं, शहद को नहीं पहचानने वाला चीनी वाला ही शहद को खाने लगता है, और जो पहचान लेता है तो असली शहद को खाता है। इसी तरह से मनुष्य को पहचानना आपका एक सौभाग्य की बात है। अधिक चाणक्य नीति ने कहता है
जो मनुष्य अधिक वाणी बोलेगा, सुंदरता बोलेगा, विद्वानता बोलेगा, अच्छी बात बोलेगा, उसको समझ है आपके पीछे कुछ शत्रु छिपा रखा है। इसीलिए भगवान शिव कथा के अध्ययन पर हम लोग इस सभा में बैठे हैं, तो शिव शिष्य की उच्चारण से हम लोग को पूर्ण करेंगे, ध्यान करेंगे, क्योंकि समय हम लोग का 10 हो ही गया, 2 मिनट कम है। और परमात्मा के शिव जी के इस कथा के अध्ययन पर हम लोग बैठे हैं, और परमात्मा के शिव शिष्य पर जो बैठते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इस कथा को पूर्ण होती है। तो आइए हम लोग एक मंगल भजन के बाद माता की भजन होगा। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव महाकथा की जय। सूरती के टोरिया गगन बीच लागल, सबको ताली मारना। कहता जिस गांव में गंदगी साफ करने वाला ट्राली ना हो उन तब पर बेकार है। जिस गांव में नाली ना हो गंदगी साफ, गांव बेकार है। जिस सज्जन के ससुराल में साला और सालिना में ससुराल भी बेकार है। भरी सभा में जोरदार अगर ताली ना हो वो भी सभा बेकार है। तो बोली शंकर भगवान की। सूरती की टोरिया गगन बीच लागल, लगी गल गोर से सनी। सूरती के टोरिया गगन बीच लागल, लगी गल गोर से सनी।
इसी मंगल भजन के अनुसार कहते हैं कबीरदास कि गुरु जो कर लेता है अंधकार से पार हो जाता है। हम लोग वो का अंधकार हो का अंदर प्रकाश, हम लोग अंधकार में पड़े भ्रम होता है। किसी गांव में जाने के लिए हम लोग को क्या होता था, भ्रम कि गलत है कि सही है। जब बता देगा कि ये कोई अच्छा आदमी तो अंधकार से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। इसीलिए कहता है कि हम लोग नहरा में कुछ नहीं सीखते हैं, ससुराल में दुर्गति भी होता है। ये हम लोग का नहरा है, सबका नहरा है। कहोगे कि स्त्री खाली लोग का नहीं, नहरा सबका। यहाँ से हम लोग क्या काम करने जाएंगे, गलत सही अच्छा, तो ससुराल जो परमात्मा के घर जाएंगे, यहाँ पूछेगा कि क्या काम करके आए, क्या खराब क्या अच्छा, उसमें हम लोग को दंड फेंकना पड़ेगा। जो लड़की एक उदाहरण के लिए नहरा में नहीं सीखता, माँ बाप के घर में ससुराल में दुर्गति होता क्या कहते, नहरा में सीखलम ससुराल में तो दुर्गति। इसीलिए
कि पार्वती सुरती कैले पतवार। अगर ये सुरती है, पतवार है, नाम है, दीक्षा ले ले, ज्ञान ले ले, भेद ले ले, सत्संग स्वरूप को पहचान ले, तो हम लोग सब जानेंगे। साहिब कबीर कहते हैं कि यहाँ आपको पैसा उधार नहीं मिलेगा। मालिक के दरबार जाओगे तो आपको कांटा में घिसता के ले जाएगा, तो पहचान नहीं मांगेगा कि पहचान दीजिए, उधार दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ नून तेल पहचा, सब पहचा, भात पहचा, भुजा पहचा, लेकिन यहाँ मिल सकता है प्रभु के दरबार में तुझे कोई चीज पहचान नहीं देगा। इसीलिए हम लोग आज से हम लोग भगवान की भक्ति में लगेंगे। समय ढेर हो चुके हैं, 10:02 हो चुका है। परमात्मा के आशीर्वाद से आइए माता के भजन से गुरु बहना के पुकार सुनेंगे और अपना कथा वार्तन को वहीं से विराम देंगे। एक बार बोले शिव महापुराण शिव कथा की जय।